बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा परेशान कुन, अफसोसनाक और मुक़्तदर हलकों और ख़ास कर वहाँ की हुकूमत के लिए इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि महीना हो गया वो सड़कों पे बैठे हुए, उनके मुतालबात मानने की बजाय, उनको राज़ी करने की बजाय, उनसे बैठ के बातचीत करने की बजाय उनको लाशों के तोहफे दिए जा रहे हैं। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास करके हुक्मरान जमात, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि उनके साथ एक दो दिनों के अव्वल तो सड़कों तक आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अगर आ गई थी तो 2 दिन 4 दिन में ये मसला हल कर लेते। हल करने की बजाय अब जो कुछ हो रहा है मैं तो बयान करने की हिम्मत भी नहीं रखता। सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ, ज़िम्मेदारान से ये अर्ज़ करता हूँ कि वो जितनी जल्द हो सके इसको समेटें। 12 सीटें, 8 सीटें, 4 सीटें कोई मसला नहीं है। असल मसला इंसानियत की इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम, लोगों के मामलात को हल करना। हुकूमतें तो मामलात हल करने के लिए होती, यहाँ हुकूमतें जो हैं ये मामलात खड़े करने के लिए। इलेक्शन का कोई तुक बनता नहीं था। आपने अगर शेड्यूल बदल दिया था तो इस 27 जुलाई की बजाय 27 अगस्त भी हो सकता था। पहले तो सबसे ज़रूरी तो वहाँ के हालात ठीक होना। बिलावल को थपकी थी कि जाओ तुम जल्द से करो और तुम्हें इतनी सीटें दिलवा देंगे, हुकूमत फिर तुम्हारी बनवा देंगे। बिलावल उस दिन का उछल कूद कर रहा था, लेकिन जाहिर है जिन्होंने कई 100 अरब के चोरों को ला के वज़ारत उज़्मा की कुर्सियों पे बिठाया है, वो इतना आसानी से तो उनसे हुकूमत नहीं ना जाने देते। उनको भी थपकी लगाई, शाबाश तुम भी जाओ, बाप बेटी दोनों ही जाओ, जाके अदाकारी करो वहाँ स्टेज पे खड़े होकर, धोखा दो लोगों को, तुम्हें इतनी सीटें दिलवा देते। बिलावल वहाँ अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश कर रहा था कई दिनों से। तो भाई कोई पूछे कि तुम्हारी तो हुकूमत है वहाँ, तेरी पार्टी का वज़ीर आज़म है, कैबिनेट है सारी, तुम जो जीत के करना चाहते हो जीत के करने से पहले ही करके दिखाओ उनको कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तुम्हारा सड़कों पे बैठना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने वज़ीर आज़म को कान से पकड़ो कि उनको कालअदम क्यों करार दिया है। ज़बरदस्ती दहशतगर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया के खाते में डाल रहे हैं। भाई ये बदकिस्मती पाकिस्तान की हमेशा रही कि जिससे ज़रा थोड़ा बहुत नाराज़गी उसे इंडिया का एजेंट बना दिया, और जो इंडियन एजेंट जिससे ये राज़ी हुए उसे फरिश्ता बना कर कौम के सामने पेश कर दिया। ये चल रहा है। तो बिलावल साहब, मैंने इस जुमा पे तकरीर में कहा था कि मुझे पता है कि किस जमात को आज़ाद कश्मीर में लाया जाएगा। तुम्हारी लीडरी पे अफसोस कि तुझे नहीं पता लगा किसको लाया जा रहा है। तो ऐसे ही उछल कूद करता फिरता है कि मेरी बारी है, मैं कश्मीर भी मुझे मिलेगा, गिलगित बल्तिस्तान भी मुझे मिलेगा, बलूचिस्तान और सिंध पहले मेरे पास है। क्या हाल किया तुमने बलूचिस्तान और सिंध का? कौम को ये तो बताओ ना। सिंध वाले नहीं, सिंध वालों का तो खैर वाली वारिस ही कोई नहीं। कराची में लोग पानी को रो रहे, बिजली की वजह से बेचारे परेशान हैं। बुनियादी ज़रूरियात कराची जैसे बड़े शहर में, जो दुनिया के बड़े शहरों में से है, उसमें अगर बुनियादी ज़रूरियात ना हों और 35-40 साल से आपकी हुकूमत है और आपका इत्तेहादी वज़ीर, बल्कि मशीर दाखिला इत्तेहादी, जिसके इत्तेहाद की वजह से आप सदर, गवर्नर और 2 सूबों की लेके बैठे हुए हैं हुकूमतें, वो कह रहा 3000 अरब रुपया बिलावल की पार्टी ने, हुकूमतों ने, सिंध की हुकूमतों ने पाकिस्तान का दुबई पहुँचा दिया। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास अब बोलने के लिए ज़ुबान, वहाँ आपकी ज़ुबानें गुंग हो गई। मैंने कायरा को देखा, वो कायरा
सनाउल्लाह का नाम लेने की बजाय वो एंकर के गले पड़ रहा था कि सनाउल्लाह ने एक दफ़ा कहा है, तुम मुझे 4 दफ़ा क्या बैठे हो कि 3000 छोड़, मैं क्या करूँ, हो गया तो किस मुंह से आप आवाम के पास दोबारा छबारा जाते हैं? ये रिजल्ट का पता था हमें, आम लोगों को भी पता था कि यहाँ किन से वादा है, गिलगित बल्तिस्तान आपको, कश्मीर आज़ाद कश्मीर इनको, किन को, जिनसे अवाम बेहद नफरत करते हैं, जिनका कोई उम्मीदवार अवाम में जा नहीं सकता था, उनको रात सारा दिन तो पोलिंग स्टेशनों पे उल्लू बोलते रहे। और जो हामी भी हैं ना, जो कहते हैं कि पोलिंग हुई है या कुछ लोग निकले हैं, वो भी 10-12% से ज़्यादा नहीं मान रहे। वो भी कहते हैं कुछ लोग निकले हैं, बल्कि कुछ लोग तो पंजाब से ले जाए 15 पता नहीं कितने हज़ार पुलिस ले जाई गई थी। उन्होंने, पुलिस वालों ने वहाँ क्या करना था, उनसे यही काम लेना था, डब्बे भरने का। सारा दिन सन्नाटा था, रात को गिनती शुरू हो गई, गिनती आ रही है जी, फलां लीग का 5000 ले गया है, दूसरे नंबर पे पीपल पार्टी है, तीसरे नंबर पे फलां पार्टी। ये चलता रहा। ये तमाशा तो लोगों को पता था, कोई एक भी बंदा ना निकलता किसी पोलिंग स्टेशन पे भी। रिजल्ट तो आपने तैयार किया हुआ था, फिर भी देना ही देना था। और कौम ये तजर्बा कर चुकी है 8 फरवरी वाले इंतखाबात में कि वोट ना निकले तब भी आप निकाल लेते हैं, अगर वोट बहुत ज़्यादा निकले तब भी आप उसे अपनी मर्ज़ी के डब्बे में डाल के, अपनी मर्ज़ी के 47 पे ला के अपने मनपसंद लोगों को जितवा लेते। उस पर मैं तबसरा नहीं करता जो जावेद लतीफ़ ने कहा कि कैसे जितवाते हैं। थपकी बिलावल को भी थी, थपकी इधर भी मरियम को भी थी, और मरियम से कहा गया था अपने डैडी को लेके आओ साथ, 1-2 ड्रामे करो, बस फैसला तो हो ही चुका है, ये तुम्हें देंगे, आज़ाद कश्मीर तुम्हें देंगे, ताकि तुम आवाम के साथ जो खिलवाड़ बाकी रह गया है वो करो, कि हमने ये मोटरवे बनाना था। अच्छा, मज़े की बात ये देखें कि यहाँ कोई सूबाई वज़ीर किसी इलेक्शन के हल्के में चला जाए तो उसको नोटिस, वहाँ वज़ीर आला पंजाब साहबा इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, जलसे, सियासी जलसों में शिरकत कर रही हैं, और जो ड्रामाबाजी आपने देखी, मैं कश्मीरी, मेरा बाप कश्मीरी, मेरी माँ कश्मीरी, मेरा दादा कश्मीरी, मेरी दादी कश्मीरी, मेरा नाना कश्मीरी, मेरी नानी कश्मीरी, जो गर्दान आपने सुनी वहाँ, अब वो सारा किसी ने कोई नोटिस वोटिस नहीं। बसें दी, बल्कि बसें पहुँच गई इलेक्शन से पहले। रात मैंने देखा इख्तियार वली को और 1-2 नून लीगियों को, और नून लीगी लिफाफे जो टीवी पे रह गए हैं उनको भी देखा, क्या से बेशर्मों की तरह सफाइयाँ दे रहे थे। नहीं, वो मंसूबा पहले का था, ऐलान अब हुआ, तो भाई किसी तरह भी जायज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ना लेके अपना मुंह भी काला कर लिया, सारे इलेक्शन का मुंह भी काला कर दिया। अगर 2 दिन पहले नोटिस ले लेते इलेक्शन से कि क्यों गई है, और उस उम्मीदवार को जिसके हल्के में गई उसको नाअहल करार देते जिसने जलसा करवाया। वो बसें खड़ी हैं जी, अभी तो बसें आई हैं, वो इलेक्शन से पहले चली तो नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं। और मैं ये ड्रामा 85 से देख रहा हूँ। इलेक्शन से पहले गलियाँ पुट देंगे सन, सीवरेज आ रहा है, खंबे सुट देंगे सन, बिजली आ रही है, लेकिन नतीजा क्या निकलता था? इलेक्शन हारे तो उठा के ले गए सारा कुछ, जीते तो फिर भी पड़े रहे कई महीने, वो खुद गलियाँ पड़, उसी तरह गटर और उसी तरह खंबे, लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ये तो इनके वादे हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, खबरें चल रही हैं कि पुलिस के ख़िलाफ़ नोटिस लिया गया है। ये मैंने तफसीलात नहीं देखी कि पुलिस के ख़िलाफ़ नोटिस किस लिए लिया गया है। पुलिस के ख़िलाफ़ नोटिस हो जो एहतजाज हो रहा है उसकी वजह से है कोई, या इलेक्शन की वजह से? हुकूमत तो पीपल पार्टी की है, और पीपल पार्टी की हुकूमत होते हुए जिन अफसरों ने नून लीग को जितवाने के लिए अपना अपना किरदार अदा किया है, शायद उनको पूछगिछ हो रही है, उनको उहदों से हटाया जा रहा है, मुअत्तल किया जा रहा है। रात मेरा ख्याल है 10-11 बजे थे, अभी 10-11 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। उसने कहा इलेक्शन धांधली शुदा हैं, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। 2 ही तो पार्टियां थीं, पीपी और नून, 2 ही तो पार्टी, तीसरी भी एक थी सच, IPP भी थी, लेकिन कोई अपोजिशन पार्टी तो थी नहीं। लब्बैक पे पाबंदी,
पीटीआई पे पाबंदी, निशान गायब, और पीटीआई ने तो वैसे भी बाइकआउट किया हुआ था। तो इलेक्शन तो आप दोनों के दरमियान ही था, और दोनों आप ऐसे ही हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नूरा कुश्ती करने के बाद आप रिजल्ट आने पे ऐसे ही होगा। फिर अब वही पहले वाले ही तमाशे, और अब यहाँ भी यही कुछ होना है। अभी 1-2 दिन तमाशा करेंगे बिलावल साहब, और उस वक्त तक करेंगे जब तक बाकी इलाकों का इलेक्शन भी नहीं हो जाता, ताकि कुछ हिस्सा ज़्यादा मिल सके। बोलेंगे तो हिस्सा कुछ मिल जाएगा, नाम चुप करके रहेंगे तो अगला भी जाएगा। 13 में से 9 सीटें तो उन्होंने दे दी मोहतरमा को, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा को दे दी थाल में रख के कि लो तुम्हारी नज़र करते, बंदा कोई निकले ना निकले, वोट को पड़े ना पड़े। वैसे अगर 5-10% अगर पड़े भी तो सियासी जमातों में तो सियासी गैरत होनी चाहिए, कहें हम ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते, इलेक्शन दोबारा करवाओ। वो इलेक्शन मानेंगे जिसमें अवाम पार्टिसिपेट करेंगे, वो इलेक्शन मानते हैं जिसे अवाम कबूल करेंगे। लेकिन यहाँ तो चस्का पड़ गया ना, यहाँ तो फ़र्द जुर्म आयद होने वाले दिन वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, और वो बेशर्मी अभी तक 4 साल हो गए साथ लेके हुक्मरान फिर रहे हैं। अवाम तामन नहीं कर रही, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, मईशत का भट्ठा बैठ रहा है, लोग पेट्रोल की कीमतों की वजह से चीखें मार रहे हैं। पूरी दुनिया में से पेट्रोल की कीमतों का सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पे ही हुआ है, और वाकफान मईशत कहते हैं कि पाकिस्तानियों को मौका मिला हुआ, लूट लो अवाम को जितना लूट सकते हो। जो खाया पिया है, जो 3000 अरब उन्होंने इधर उधर किया, इनका भी कोई गंदम स्कैंडल आ रहा है। 300-400 अरब की गंदम गायब हो गई सरकारी ख़जानों से। अब मुख्तलिफ यूट्यूबर जो हैं वो ख़बरें दे रहे हैं, अखबारात वाले ख़बरें दे रहे हैं। गंदम मंगवानी पड़ेगी बाहर से, और जब गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी तो कीमतें, आटे का तोड़ा 10 दिन पहले कुछ और कीमत थी, फिर 2 दिन पहले और थी, आज फिर कुछ और कीमत है। रोज़ पेट्रोल की कीमतों की तरह रोज़ कीमतें चढ़ रही हैं। तो सियासतदान तो अवाम के साथ खड़ा होता है, अपनी कौम के साथ खड़ा होता है। यहाँ सियासतदान कुर्सियों के साथ चिमटे हुए, कुर्सियों के साथ। सदर आज़ाद कश्मीर ने महकमा चीफ जनरल इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया, सरताज अजीज़ ओहदे से फारुक, सीनियर जनरल इंस्पेक्टर सरताज अजीज़ के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। सैयद उस्मान आज़म कायम मकाम सीनियर जनरल इंस्पेक्टर तैनात, नोटिफिकेशन हो गया। डिप्टी कमिश्नर कोटली इमरान शाहीन SHO थाना सदर मुअत्तल। सुपरिटेंडेंट पुलिस कोटली अदील अहमद फ़राइज़ की कोताही में ना ये गुस्सा निकल रहा है मेरा ख्याल, चूँकि अभी तो पीपल पार्टी की हुकूमत है ना, ये गुस्सा निकल रहा है रात वाला इलेक्शन का। तो जब आप 2 ही जमातें थीं और आप भी मानते हैं कि फ्रॉड हुआ है, एक पार्टी कह रही फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, ये इलेक्शन हम नहीं मानते, अब प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं पीपल पार्टी वाले बैठे, तो फिर इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है साहब, आप ही बताएं। तो बेहतर है आप आज भी इस इलेक्शन को कालअदम करार दें। आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फैसला करे कि अवाम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ये इलेक्शन कालअदम करार देते हैं, और कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी से जब वो मुतमईन होंगे उनके मुतालबात माने जाएंगे, जिस इलेक्शन को वो मानेंगे वो इलेक्शन जायज़ होगा। वगरना ये भी हवा में, जैसे नून लीगी अब ना किसी मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जा सकते हैं, ना वज़ीर आज़म साहब जाती उम्रा से बाहर ईद अदा कर सकते, ना कोई वज़ीर आला, ना कोई गवर्नर, अवाम से डर के महल्लात में बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कभी कभी बड़े लैक लैक के कहा करते थे, बल्कि तरन्नम से कहा करते थे, ऐसे दस्तूर को, ऐसे मंशूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, माइक तोड़ देते थे। अब मानते हैं, अब खुद वज़ीर आज़म हैं, अब इस दस्तूर को भी मानते हैं, सुबह बेनूर को भी मानते हैं, सब कुछ मानते। लेकिन शहबाज साहब कौम नहीं मान रही, कौम तैयारियां कर रही है इनकलाब की। कल इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह अवाम निकल रहे हैं और जो कौम का इरादा बन रहा है, दूसरे सूबे बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो पहले पता सबको। कराची वाले भी बेचारे जो उनके नुमाइंदे बना के असम्बलियों में फ्राडिये भेजे गए हैं, धोखाबाज, टाउट, अब वो ये 2-4 दिन बयान देते हैं, कुछ ले दे के फिर चुप कर जाते हैं। वो अब निकलते नहीं हैं, ना वो हुकूमत से निकलते हैं, ना वो निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलते हैं, ना वो इत्तेहादी पार्टियों को छोड़ते हैं।
अब बयान अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए देते हैं दूसरे तीसरे दिन कि कराची का सत्यानाश कर दिया गया, कराची का फंड किधर गया। भैया तुम वजीर बन के बैठे, छड्डो वजारतां को कह पईयां जे असीं ठुड्डा मारने वजारतां नूं, असीं अवाम दे नाल खड़े होने। लेकिन वो मसला ही नहीं, अवाम के साथ खड़े होने वाला कोई मसला नहीं है। मफादात के साथ खड़े और अपनी बेज़मीरी के साथ खड़े, सौदेबाजी के साथ खड़े, अवाम के साथ नहीं खड़े। अवाम को खड़े हो जाना चाहिए अपने हक़ के लिए। अवाम जब अपने हक़ के लिए खड़े हो जाएं तो फिर कोई गासिब उनका हक़ दबा नहीं सकता, और ज़ाहिर है अपना हक़ लेने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है।